7 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए, जो भी आपके उठने का टाइम है। 8 बजे उठ के सबसे पहले मैंने इसको खत्म किया। 6 घंटा लगा, 8 घंटा लगा, 10 घंटा लगा, जो भी लगा इसको पहले खत्म किया। उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेशन लिया और PYQs, प्रैक्टिस टू सॉल्व क्वेश्चंस इन अंडर 2 मिनट्स, स्पीड पकड़नी होगी। मैं आपको यहाँ पे ना झूठे वादे नहीं करके जाऊंगा। लिमिटेड टाइम यू हैव। बहुत सारे काम होते हैं, सोना होता है, उठता होता है, नहाना होता है, खाना होता है, ऐसी चीजें ऑलरेडी है। अब इन 1000 आवर्स में से आपने अगर सोचा मैं 1 भी करूंगा, मैं 2 भी करूंगा, मैं 3 भी करूंगा, मैं 4 भी करूंगा। 1 क्या हो गया कि मैं पढ़ाई कर लूंगा, 2 क्या हो गया मैं थोड़ा दोस्तों से बात कर लूंगा, 3 हो गया थोड़ा मोबाइल चला लूंगा, 4th हो गया कि मैं शादी ब्याह में घर के फंक्शंस में जाऊंगा, 5th हो गया मैं छोटे भाई बहन के साथ घर में मस्ती करूंगा। नॉट पॉसिबल एट ऑल। लिमिटेड टाइम यू हैव, एक्चुअली यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वेरी लिमिटेड टाइम। और अभी टाइम है, वरना बेटा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको बुरा लगेगा कि समय था, सर ने बताया था, हम जागे नहीं। 1000 घंटे अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ये हमने कैसे डिसाइड किया? हमने माना आपके पास 10 से 12 आवर पर डे है। और कितने दिन के लिए माना हमने इसको? 90 से 100 दिन के लिए माना। अब हमारा इसमें प्लान क्या होना चाहिए? सवाल ये है प्लान क्या हो। सर ये तो समझ गया कि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, 1000 आवर है। हमें ये भी समझ में आ गया कि हम में सभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जंप मार के आगे जाएंगे। ये भी सच है, मैं नहीं जाऊंगा तो जो इस वीडियो को देखने वाला कोई और बच्चा तो जाएगा। यहाँ बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, यहाँ बहुत जगह खाली है, तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जंप करके आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आ जाएगा। अब प्लान क्या है? कैसे इस चीज को करूं मैं? कैसे अपने दिन को ऑर्गेनाइज करूं? व्हाट शुड आई डू? व्हाट इज द प्लान? तो अपन यहाँ से थोड़ा सा प्लान बनाते हैं। 90 डेज पकड़ ले यहाँ से। अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसका सिलेबस कंप्लीट है, किसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे ना झूठे वादे नहीं करके जाऊंगा कि बेटा आपके सिलेबस तो हो ही रखे होंगे, अब आपको यहाँ से रिवाइज ही करना है तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। तो ऐसे तो तमाम वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिकल बातें करनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है, ऐसा बचा हुआ है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। हम अपने दिन के 10 से 12 आवर्स कैसे व्यतीत करें? तो पहली चीज तो मैं मान के चलता हूं कि हमें अभी यहां से फुल सिलेबस कवर करना है। मैं मान के चलता हूं कि हमें फुल सिलेबस कवर करना है, कंप्लीट सिलेबस हमें यहां से कवर करना है। अब देखो जो समय है ना, इसमें फुल सिलेबस से बेटर होगा कि मैं सिलेबस को 2 पार्ट में तोड़ दूं। पहला पार्ट होगा कि मैं वो टॉपिक्स कर लूं, 80% टॉपिक्स कर लूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, जहां से 80% क्वेश्चंस बनने हैं। अगर मैं सोचूं कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 30 हर किताब का मैं सारा कर लूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तो वो पॉसिबल तो नहीं है। जितने भी मेरे हाई वेटेज वाले हैं, सबसे पहले मुझे इसे खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स को? इसके लिए आप दिन में 6 आवर का लेक्चर देखो, एकदम समराइज्ड लेक्चर होगा। 6 आवर लेक्चर बिल्कुल समराइज्ड, बिल्कुल टू द पॉइंट। 6 आवर का लेक्चर बिल्कुल समराइज्ड होगा। भाई हमारे पास कितना टाइम है? यहाँ से 10 से 12 घंटे हैं। मेरे पास दिन भर में कितना टाइम है? सपोज करके चलते हैं कि 10 से 12 आवर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम 6 आवर का लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल समराइज्ड, और ये बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, एकदम फोकस्ड। 2 घंटे फिजिक्स के, 2 घंटे केमिस्ट्री के, 2 घंटे मैथ्स के। और ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 60 डेज। इन 60 डेज के अंदर मैं अपना ये सब कवर कर लूं। सबसे पहले 80% वो सिलेबस जहां से सारे सवाल बनते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। 6 घंटे लेक्चर में चले गए। अब हो सकता हो किसी के 6 जाएं, किसी के 8 चले जाएं। बचा जितना भी टाइम है, मैं मान के चलता हूं इसके बाद आपके पास, किसी के पास भाई 6 आवर बचा होगा, किसी के पास 4 आवर बचा होगा, और प्रैक्टिकली किसी के पास हो सकता हो 2 आवर बचा। अब बचा जितना भी टाइम है उसमें आपको करना है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सर कौन से मटेरियल का रिवीजन और प्रैक्टिस करना है? सेम मटेरियल का, जो क्लास में पढ़ाया गया है, इसी मटेरियल को बार बार रिवाइज कराना है। मैं साथ में आपकी रिवीजन क्लासेस भी चलाऊंगा, मैं साथ में आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी चलाऊंगा। जब पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाएगा तब पार्ट 2 आएगा, जहां पे हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। पार्ट 2 के अंदर हम रिवीजन करेंगे, बाकी चीजें सारी लेफ्ट सिलेबस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट या मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी करेंगे, बट वो आगे करेंगे। पहले 60 डेज में मुझे ये कवर करना चाहिए। रिमेनिंग 30 डेज में मैं ये कवर करूंगा पार्ट 2, जहां पे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे और रिवाइज